जय श्री कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवत गीता में पहले अध्याय से 13 श्लोक तक सुन चुके हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र के भीष्म पितामह का शंख नाद हुआ है। 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने पूर्णमयी प्रवृत्तियों की घोषणा की है। कहते हैं 14वें श्लोक में, ततः श्वेतय हययुक्ते महति स्यन्दनो स्थित माधव पांडव च एव दिव्यो शंखम प्रदध्मतु। कहते हैं कि श्वेत यानी सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ पर भगवान श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन बैठे हुए शंख बजाए, दिव्य शंख बजाया। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक। अलौकिक शंख बजाया। अलौकिक यानी लोक से परे, मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक जो भी है, स्वर्ग लोक, देव लोक आदि लोक से परे, जहाँ तक मरण का और जीवन का भय नहीं है, उस लोक से परे शंख बजाया, अलौकिक शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को श्रेणी में ढालने के लिए शंख बजाया। और कौन सा शंख बजाए? 15वें श्लोक में कहते हैं कि 5 जन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रो दध्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। कहते हैं 5 जन्य ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ होता है हृदय के सर्वज्ञाता। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में परमात्मा थे, जो विश्व रूप श्रीमद् भागवत गीता में दिखाए हैं और यह साबित किए हैं कि हम ही सर्वात्मा हैं, हम ही परमात्मा हैं। तो हृदय के सर्वज्ञाता ऋषिकेश कहते हैं 5 जन्य ऋषिकेश। 5 जन्य नामक शंख बजाया। 5 जन्य का अर्थ होता है कि पंच तत्व के विषय को, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रसों को समेट कर भक्तों को श्रेणी में ढालने के लिए शंख बजाया भगवान श्री कृष्ण ने। यह पूर्णमयी धार्मिक प्रवृत्ति के जो भक्त थे उनके लिए शंख बजाया, अधिकारियों के लिए शंख बजाया। और देवदत्तम धनंजय, देवदत्त नामक धनंजय यानी दैवी संपत्ति को अर्जित करने वाला धनंजय अर्जुन है, उन्होंने देवदत्त नामक शंख बजाया। और पंड्रू भीम कर्मा यानी कर्म रूपी जो भीम है, पौंड्रू नामक अर्थात प्रीति नामक शंख बजाया। अगले 16वें श्लोक में कहते हैं, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुलः सहदेवः च एव सुघोष मणि पुष्पक। अनंत पर जिसका कोई अंत नहीं है, उस विजय को प्राप्त करने के लिए धर्म रूपी युधिष्ठिर, कर्म रूपी, कर्तव्य रूपी कुंती के पुत्र ने शंख बजाया। और नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। और सत्संग रूपी सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुलः सहदेवः च एव सुघोष मणि पुष्पक। मणि की संज्ञा प्रत्येक श्वास को दी गई है। बहुमूल्य मणि ही हमारा श्वास है, जिसको ऐसे ही गवाना नहीं चाहिए। अगले श्लोक में 17वें श्लोक में कहते हैं कौन शंख बजाया?
काश्यस्य स परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न विराट च सात्यकी च अपराजित। कहते हैं काश्यस्य यानी काया को ही काशी कहते हैं। काशी, महाराज काशी ने शंख बजाया। परमेश्वासा, परम इसमें विश्वास दिला देने वाला परमेश्वासा ने शंख बजाया। और शिखंडी ने शंख बजाया। शिखंडी, शिखा सूत्र के त्याग ही शिखंडी है। शिखा लक्ष्य का प्रतीक है और संस्कार सूत्र का। जब तक परमात्मा को प्राप्त करना शेष है तब तक संस्कारों की डोर लगी रहती है। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए तभी संस्कारों की डोर कट जाती है। और यह तो तभी संभव है जब भ्रम शांत हो जाए। जब तक भ्रम है, जब तक इच्छा है, तब तक भ्रम है, तब तक हमारे पीछे संस्कारों की डोर लगी हुई है। भ्रम शांत हो जाता है तो संस्कारों की डोर कट जाती है। यह जीते जी इसका विधान है। संस्कारों की डोर कट जाएगी, हम मोक्ष ऐसे ही हम मुक्त हो जाएंगे। किंतु भ्रम को शांत होना चाहिए। जिस भ्रम में हम जीते हैं वह शांत होना चाहिए, हम भ्रमित ना हों। शिखा लक्ष्य का प्रतीक है। शिखंडी, जिसका नाम है शिखंडी च महारथ, यह विशिष्ट योग्यता है। चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है। यही भीष्म का विनाश किया था, शिखंडी। कहते हैं काश्यस्य परमेश्वासा शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न यानी दृढ़ मन सेनापति थे। विराट, ईश्वरीय प्रवाह की धारणा विराट। और सात्यकी, सात्विक भाव वाले सात्यकी हैं। इन्होंने भी शंख बजाया। अगले 18वां श्लोक में कहते हैं द्रौपदयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रा च महाभाव शंखम दध्मो पृथक पृथक। कहते हैं द्रुपद जो अचल पददायक स्थिति में रहते हैं, द्रुपद ने शंख बजाया। द्रौपदी के 5 पुत्र जो ध्यान रूपी हैं उन्होंने भी शंख बजाया। सौभद्रा पुत्र जो बड़ी भुजा वाले हैं उन्होंने भी शंख बजाया। सभी ने अलग अलग शंख बजाकर युद्ध के लिए घोषणा की। युद्ध, कैसा युद्ध? यानी हमारे शरीर में भी आसुरी भाव और दैवी भाव चलता है, तो हम भी अपने दैवी भाव को जागृत करते हुए उस आसुरी भाव को जीतने के लिए शंख बजाएं। और इसमें पहला जो शंख होता है, शंख वादन, हमारे भीतर भी जब हम दैवी भाव में रहेंगे तो हमारे भीतर भी भगवान श्री कृष्ण ही शंख बजाएंगे। इसलिए हमें असुर भाव को जीतना है। यही महाभारत युद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने अलग से कुछ भी नहीं कहा है, वे बस हमारे लिए ही श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।